नमस्कार मित्रों। बड़ी खबरों में आज यही है कि भारतीय राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर चल रहा है और ख़ास करके बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जो कि बंगाल में और बंगाल में ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में अपने आप को बहुत ही प्रमुख दावेदार समझती थी और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ये देखने को मिलता था कि वो कभी कभी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखा करती थी। मगर ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उनका जो हार हुआ है उसके बाद से ही उनका पूरा टीएमसी जो पार्टी है बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में अपने खबरों में देखा कि कैसे उनके भतीजे को बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद पार्टी बिल्कुल टूट फूट सी गई है। अभी खबरें आ रही हैं कि 20 सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आज फिर से एक राज्यसभा सांसद ने पार्टी को छोड़ा है, यानी कि पार्टी से इस्तीफा दिया है। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो क्या कुछ अटकलें लगाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो सबसे ज़्यादा वफादार था, सयानी घोष का नाम आपने सुना होगा, एक एक्ट्रेस जो कभी कहा करती थी कि हम ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक बार जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आप कभी राघव चड्ढा की तरह छोड़ दिए तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया था कि हम राघव चड्ढा नहीं हैं जो चड्डी पहन लेंगे। मगर इन सब बातों का क्या, जब आज ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ी तो उन्हें छोड़ करके और निकलना पड़ रहा है। 20 सांसदों का जाना ये किसी भी पार्टी के लिए मतलब उसका बैकबोन तोड़ने के बराबर होता है। चलिए, ये तो राजनीति में होता रहेगा। बंगाल में देखना दिलचस्प ये होगा कि जो भी बागी सांसद हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है उसे वो खुद लेना चाह रहे हैं कि ये सिंबल हमारे पास रहेगा। अर्थात वो किसी दूसरे पार्टी में विलय नहीं करना चाह रहे हैं। अर्थात हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल न हो। ये भी खबरें आ रही है। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी जो कि कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय करने जा रही है। ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर दिखी है। स्टेट चुनाव में जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ वहाँ पे अगर इस बार केरल में जीत हासिल हुआ, उसके अलावा देखें तो हर राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल का बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर दिखती हुई, यदि वहाँ पे कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय बनेगा। क्योंकि हाल ही में बीजेपी का वहाँ सरकार बना है, तो बीजेपी की सरकार में जो चल रहा है, अगली बार के चुनाव में बीजेपी तो वहाँ पे रहेगी ही रहेगी। मतलब चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी हम इस पर दावा नहीं करते हैं, मगर एक प्रमुख पार्टी के रूप में रहेगी, ये 100% बात है। जो 20 सांसद हैं वो एक अलग दल लेकर के जाते हैं तो कुछ विधायक उनके भी होंगे। और एक साइड में देखा जाए तो अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ में आते तो जैसे बिहार की राजनीति में त्रिकोणीय बनता है कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, इसी प्रकार देखने को मिल सकता है बंगाल के राजनीति में भी कि वहाँ भी 3 पार्टियाँ एक साथ लड़ती हुई दिखाई देगी। तो चलिए, आज की महत्वपूर्ण राजनीतिक बातों में यही था। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप पेज को ज़रूर फॉलो ज़रूर करिएगा।